नेहरू बाजार समेत कई इलाकों से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरने वाला है। 4 किलोमीटर के इस रोड शो के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह पुलिस की तैनाती। बापू बाजार, नेहरू बाजार, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट तक ये रोड शो प्रधानमंत्री का जाएगा। परकोटे की सियासत को साधने के लिए ये बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है। परकोटे की सियासत का दारोमदार आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो चार दीवारी से होकर गुजरेगा। 4 किलोमीटर के इस रोड शो में जो विधानसभा क्षेत्र है, किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल समेत जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण को साधने का प्रयास प्रधानमंत्री के इस रोड शो के माध्यम से होगा। तो चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी। प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान की धरा पर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन आज राजधानी जयपुर में इस रोड शो के माध्यम से बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है तो तैयारियां भी खास हैं। चार दीवारी में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता कर ली गई है और परकोटे की सियासी हवाओं को साधने का ये बड़ा प्रयास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू होगा। उससे पहले सच पे धड़क आपको लगातार दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए राजधानी जयपुर में चप्पे चप्पे पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं। क्योंकि चुनावों से पहले अक्सर पार्टियों के स्टार चेहरे हैं वो रोड शो के माध्यम से बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चार दीवारी की सियासत को साधने के लिए, परकोटे की सियासत को साधने के लिए रोड शो 4 किलोमीटर का निकालने वाले हैं। ये रोड शो नेहरू बाजार, बापू बाजार, छोटी चौपड़, सांगानेरी गेट तक निकलेगा। 4 किलोमीटर के इस रोड शो के माध्यम से किशनपोल, हवा महल, आदर्श नगर समेत राजधानी जयपुर की तमाम सीटों को साधने का प्रयास पीएम मोदी करेंगे। तो किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो एक तरफ जहां किशनपोल में कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए अमीन कागजी को टिकट मिला है तो वहीं बीजेपी ने चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दिया है। आदर्श नगर विधानसभा की बात करें, रफीक खान यहां से सिटिंग एमएलए हैं जिनका टिकट रिपीट हुआ है कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी ने रवि नैयर को टिकट दिया है। इसके अलावा हवा महल सीट बीजेपी ने बाबा बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरआर तिवारी को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। इन 3 सीटों को मुख्य तौर पर साधने का प्रयास और परकोटे और चार दीवारी की सियासत को साधने के लिए और हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में ये रोड शो पीएम मोदी का निकलने वाला है। 4 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। बापू बाजार, सांगानेरी गेट, नेहरू बाजार, परकोटे की सियासत को साधने के लिए पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में ये रोड शो शुरू करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी तैयार है, क्योंकि इस चार दीवारी में 2018 में बीजेपी यहां से पिछड़ी थी। अब चलिए हमारी सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानते हैं पीएम मोदी के इस रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। राजीव, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या लोकेशन है और साथ ही बताइए कितनी देर में शुरू होगा ये रोड शो। इस समय मैं सांगानेरी गेट पर हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहीं से शुरू होगा और फिर यह रोड शो बापू बाजार, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए जो है यहीं पे आकर के समाप्त होगा। 4 किलोमीटर का रोड शो है, शाम 6 बजे यहां से शुरू होगा। उसके ठीक पहले आप देख सकती हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो लगातार रोड शो कर रहे हैं उसमें जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से बैरिकेड किया है, जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाया है और साथ ही देखिए राजस्थान पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं ताकि आम नागरिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आखिरी समय में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री कल बीकानेर में रोड शो किए और आज जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि सिर्फ जयपुर की 8 विधानसभा सीट जो है उसका फायदा ही नहीं होगा, बल्कि दूसरे जो जिले हैं वहां से भी
फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है इसका एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। जहां भी चुनाव होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं और पार्टी को इसका बड़ा फायदा मिलता है। यही वजह है कि देखिए कल बीकानेर में और आज जयपुर में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह रोड शो जो है एक रणनीतिक के तहत जो है किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि बड़ा फायदा मिलेगा और जो यहाँ से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनको भी उम्मीद है कि बड़ा फायदा मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सांगानेरी गेट पे किस तरह से चाक चौबंद किया गया है। आम जनता यहाँ पे पहुंच रही है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। चेकिंग की व्यवस्था की गई है, हर तरह से व्यवस्था की गई है। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? हाँ जी सर। तो क्या कार्यकर्ता हैं? हाँ, सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं? हाँ जी सर। तो देखिए प्रधानमंत्री को सुनने आए, चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री को देखने आ रहे हैं रोड शो में? बिल्कुल सर। क्या प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? प्रधान हम दोबारा चाहते हैं कि हमारे केंद्र में मोदी सरकार ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री को देखने आए हैं, सुनने आए हैं कि बीजेपी की सरकार चाहते हैं राजस्थान में? नरेंद्र मोदी जी को देखना है, नरेंद्र मोदी जी को देखना है सर। आप बताइए किसको देखने आए हैं? नरेंद्र मोदी को। तो देखिए आम जनता यहाँ पे पहुंच रही है। 6 बजे से रोड शो का कार्यक्रम होगा, लिहाजा अभी से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए सभी लोग जो है शहर के जो शहरवासी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री को देखने आई हैं? हाँ। केवल देखने आई हैं कि क्या मतलब बीजेपी से क्या उम्मीद कर रही है, प्रधानमंत्री से क्या नहीं, उम्मीद कर रही है? बीजेपी 10 साल से बीजेपी चल रही है, तो बीजेपी तो बेस्ट है ही। यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है। वो होगी, लेकिन इंडिया में तो बीजेपी क्या ना 3 तारीख को पता चल जाएगा। आप बताइए। जो है मोदी जी है अब तो। मोदी जिंदाबाद। तो देखिए लोग काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए। जी बिल्कुल राजीव, ये जो 4 दीवारी और परकोटे की सियासत है, अगर बात करें तो राजस्थान की सियासत का सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स राजस्थान की ये 4 दीवारी और परकोटा क्षेत्र। हमारे सहयोगी लोकेश और सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश हमारे साथ जुड़े हैं और सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश, अपनी लोकेशन बताइए और इसी के साथ ही बताइए प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू कहां से होगा, खत्म कहां पर होगा, फिर जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी, क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, पीएम मोदी का जो रोड शो है वो सांगानेरी गेट से शुरू होगा। यहाँ से अजमेरी गेट, किशनपोल, इसके बाद किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार और बड़ी चौपड़, और सीधा बड़ी चौपड़ से जोरी बाजार होते हुए सांगानेरी गेट पर खत्म होगा। अभी हम मौजूद है छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार का ये क्षेत्र है और साथ ही जो छोटी चौपड़, जहाँ किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही पूरा ये पीएम मोदी है रोड शो करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से बात ये करें कि 4 दीवारी के अंदर करेंगे, और 4 दीवारी के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र जो लग रहे हैं, जो किशनपोल, हवामहल और आदर्श नगर है। लेकिन जो प्रभावित जो क्षेत्र है उनकी बात करें तो रोड शो के साथ साथ जो मोदी यहाँ माल्यनगर विधानसभा क्षेत्र, सिविल लाइन, सांगानेर और विद्याधर नगर को भी यहाँ प्रभावित करेंगे। तो किसी तरह से जो पीएम मोदी शहर की जो 8 विधानसभा सीटें हैं उनको प्रभावित करने के लिए उन्हीं को विशेष रूप से फोकस करते हुए आज शहर के अंदर ये रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जो उत्साह है लोगों का वो है, जो साथ ही जो सुरक्षा का जो व्यवस्था है वो भी माकूल व्यवस्था की गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं और साथ ही राजस्थान पुलिस के भी अतिरिक्त जवान हैं वो तैनात यहाँ किए गए हैं। लोग पीएम मोदी को देखने के लिए यहाँ पहुँच भी रहे हैं। साथ ही जो उत्साह जो लोगों का है, और पीएम मोदी जो आज रोड शो है वो एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर ही जानना चाहेंगे, मुख्य बाजार है जयपुर का ये जो क्षेत्र है जहां से आज प्रधानमंत्री, चलिए लोकेश बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, उसके बाद क्या लगता है शहर का? देखो साहब, हम तो मोदी फैन हैं, मोदी को लाएंगे, मोदी को जिताएंगे, बात है। मोदी के समर्थक, मोदी को चाहने वाले और मोदी को लाने के लिए यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जी लोकेश, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, जरा चलते हमारे सहयोगी सुनील बापू बाजार से जुड़े हुए हमारे साथ। सुनील, चूंकि अभी शादियों का ये सीजन है, सावे इतने चल रहे हैं और लोग खरीदारी, सेंटर ऑफ शॉपिंग ये जगह जयपुर का है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं आज की गई हैं जिसकी वजह से लोगों को भी जाहिर तौर पर परेशानी हो रही होगी, लेकिन किस तरीके की व्यवस्था?
हाँ नंदिनी, देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी जयपुर में रोड शो है और इस रोड शो को लेकर जो परकोटे में पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट है, क्योंकि जो पूरा परकोटा है ये खासकर जो खरीदारी के लिए सबसे उत्तम जगह मानी जाती है और अभी शादियों का सीजन है तो उसको लेकर भी यहाँ पर भीड़ भाड़ है। हालांकि मोदी का रोड शो होने के कारण जो कई सारे जो बाजारों बंद किए गए, ट्रैफिक जो डाइवर्जन किया गया है और मोदी के रोड शो को लेकर 6 बजे जो रोड शो शुरू होना है, लेकिन लोगों की भीड़ अभी से जमना शुरू हो गई है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और जो उत्साह है नरेंद्र मोदी के जो रोड शो को लेकर वो यहाँ पर बना हुआ है। और इसके इतर अगर बात करें कि जो मुख्य बाजार है परकोटे के, जो बापू बाजार भी उसमें शामिल है, खरीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर तैनात है। साथ ही साथ जो सुरक्षा को लेकर भी जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है और लोगों को किस तरह से जो सुगम जो व्यवस्था है बाजार में जाने की वो यहाँ पर बताई जा रही है। क्योंकि आज नो व्हीकल जोन है, पूरा जो 4 दीवारी क्षेत्र है इसको नो व्हीकल जोन घोषित किया हुआ है। तो ऐसे में जो चिन्हित जगह है वहां पर वाहन पार्किंग कर सकते हैं लोग और वाहन पार्किंग के बाद पैदल बाजारों में आ सकते हैं। लेकिन जो मुख्य सड़कें हैं, जो मुख्य बाजार है, वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है। सिर्फ जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, उन दुकानों तक जो खरीदारी करने वाले लोग जा सकते हैं। इसके अलावा मोदी के रोड शो की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोड शो है। लगातार जो प्रधानमंत्री अभी जो अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं वहां भी रोड शो किए और इस बार राजस्थान में, कल बीकानेर में रोड शो हुआ था मोदी का, आज राजधानी जयपुर में रोड शो हो रहा है। अलग मायने ये भी है कि राजस्थान की राजनीति में जयपुर में किसी प्रधानमंत्री का पहली बार रोड शो होने जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके कई सियासी फायदे मिलेंगे बीजेपी को, क्योंकि माना यह जाता है कि राजधानी जयपुर का जो 4 दीवारी क्षेत्र है, इसकी जो विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों को पूरे जयपुर सिटी में, इसमें 4 जो विधानसभा सीट है वो 4 दीवारी क्षेत्र में आती है, जिसमें किशनपोल, आदर्श नगर, हवा महल और एक जो सिविल लाइन सीट इसमें आती है। कहा जाता है कि इन सीटों पर जिस पार्टी के विधायक बनते हैं वही सत्ता में आता है। तो कहीं ना कहीं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण है। पॉलिटिक्स बार बार इस क्षेत्र से होकर निकलती है, ये बात मैं कह रही हूँ। सांगानेर गेट का रुख कर लेते हैं। राजीव, तैयारियां चाक चौबंद है, लेकिन जैसा कि सुनील हमें बता रहे थे कि बाजार खुले हुए हैं, नो व्हीकल जोन बना दिया गया है, लेकिन कुछ दुकानें खुली भी हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे राजीव, तो जाहिर तौर पर लोगों की जो भीड़ है वो भी उनको देखने के लिए वहां पर पहुंचनी शुरू हो गई होगी। कितने लोग अब तक आ चुके हैं, कितने लोगों का अनुमानित जाहिर किया जा रहा है अनुमान कि इतने लोग पहुंचेंगे और क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए? चलिए सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बापू बाजार क्षेत्र में इस वक्त आप खड़े हैं, तो बड़ी संख्या में भीड़ के लिए किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? क्योंकि प्रधानमंत्री के इस रोड शो में पीएम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अभी से ही आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, बात करें तो लोग तो पहुंचना शुरू हो गए। अभी 2 से 3 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री के रोड शो के होने बाकी है। लेकिन अगर जो चाक चौबंद और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो रोड है, ये इस रोड से सीधे प्रधानमंत्री का जो काफिला है, जो रोड शो है, यही जो सियासी रथ है पीएम मोदी का, उसमें सवार होंगे और इस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे। इसके अलावा जो लोग रहेंगे वो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो। सुनील, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लोकेश और